अंधेर माइन से सरियान। गाउन सोया हुआ था। हर घर में अंधेरा था और हर गली में सन्नाटा। सिर्फ एक पुरानी ऑयल लैंप की रोशनी थी जो कभी कभी झलक दिखती थी, जैसे कोई पुरानी याद। आसमान पे चांद नहीं था, सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा। तारे भी जैसे कहीं खो गए थे। ये रात जैसे किसी पुरानी कहानी से निकली हुई थी, एक ऐसी कहानी जो कभी खत्म नहीं होती। कुत्ते ने आवाज लगाई। हवा पेड़ों से गुजरती हुई सिसक रही। उनकी तीनियन जैसे किसी कांच की उंगलियां। हर आवाज में एक कहानी थी, एक ऐसी कहानी जो सिर्फ रात को ही सुनाई देती थी। ये कोई आम रात नहीं थी, ये रात थी डर की। हर कोना, हर छाया जैसे कुछ छुपा रही थी। गांव के लोग इस रात को कभी नहीं भूलते, क्योंकि ये रात उनके सपनों में आती थी। हवा भारी थी, जैसे दर्द से भरी हुई हो। पते की हर सरसराहट कदमों की आवाज लगती, जैसे कोई छुपके से चल रहा हो। हर कदम सोच समझ के रखा गया हो। उल्लू होता, उसकी आवाज खामोशी में गूंजती। कुछ आ रहा था। हर आवाज, हर सरसराहट एक चेतावनी थी। ये रात सिर्फ अंधेरे की नहीं थी, ये रात थी उन कहानियों की जो हमने कभी नहीं सुनी। और आज वो कहानियां जिंदा हो गई थी। सीमा ने अपनी शॉल और कस के पक दी। वो एक जवान लड़की थी, अंधेरे में अकेली। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हर कदम डर के खिलाफ लड़े थी। उसके पीछे एक तात वाली टूटी। वो घूमी, उसकी सांस उसके गले में अटक गई। कुछ भी नहीं, सिर्फ हवा उसके दर्द से खेल रही थी। लेकिन डर बना रहा, ठंडी और तेज। सीमा, एक खुरदुरा आवाज अंधेरे को चीरता हुआ आया। महाराज जी गांव के मुखिया परचाइयों से निकले। उनकी आंखों में पुरानी समझदारी भरी हुई थी, एक गहरी चिंता थी। इतनी रात को बाहर मत रहा करो बच्चे, उनकी आवाज धीमी और जरूरी थी। यह रात अब नरगिस की है, घर जाओ उसके पहले कि वो तुम्हें पाले। नरगिस, यह नाम हवा में लटका रहा, दुख और गुस्से से भारी। उसका दर्द और उसकी कहानी हवाओं में घूमती थी, जैसे एक पुरानी कहानी जो कभी पूरी नहीं हुई। वो कभी गांव की सुंदरी थी, उसकी हंसी खेतों में गूंजती थी। उसकी जिंदगी खुशियों से भरी थी और उसका हर दिन एक नई उम्मीद लेकर आता था। गांव के लोग उसकी सुंदरता और उसके प्यार भरे दिल की तारीफ करते नहीं थकते थे। लेकिन जलन और धोखे ने उसकी मौत कर दी। उसके अपनों ने ही उसका विश्वास तोड़ा और उसकी जिंदगी को अंधेरे में धकेल दिया। उसकी आखिरी सांस तक उसने सिर्फ दर्द और धोखा ही महसूस किया। खून, उसकी आत्मा भटकती रही, बदले की प्यासी। उसका खून जमीन पर गिरा और उसकी आत्मा ने बदले की कसम खा ली। उसका दर्द और उसका गुस्सा उसके साथ जीता रहा, एक भटकती आत्मा के रूप में। हर रात उसकी व्यथित आत्मा भटकती, उसकी चीखें हवा में गूंजती। उसकी आत्मा को चैन नहीं मिलता था और उसकी चीखें रात के सन्नाटे को चीर देती थी। उसका दर्द और उसका गुस्सा हर रात और भी गहरा होता गया। जो भी उसके रास्ते में आया, उसका अंजाम बुरा हुआ, क्योंकि उसका गुस्सा काबर की तरह ठंडा और निर्दय था। उसकी आत्मा ने हर उस इंसान को सजा दी जो उसके दुख और दर्द का कारण बना। उसका बदला हर उस इंसान पर भारी पड़ा जो उसके रास्ते में न आया। उसका गुस्सा काबर की तरह ठंडा और निर्दय था। उसकी आत्मा को तब तक चैन नहीं मिलेगा जब तक उसका बदला पूरा नहीं हो जाता। उसकी कहानी एक सबक है कि दर्द और धोखा कभी भी किसी को नहीं छोड़ता। एक ठंडी हवा गांव से गुजर गई। यह हवा अपने साथ एक अजीब सी ठंडक ले आई थी, जो सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि रूह को भी छू गई थी। गांव के लोग इस ठंडक को महसूस कर रहे थे, लेकिन किसी को भी इसका असल मतलब समझ नहीं आया। पेड़ जोर से हिल गए। उनकी टहनियां एक दूसरे के खिलाफ ऐसे रगड़ रही थी जैसे ब्लैकबोर्ड पे किसी के नाखून। ये आवाज इतनी भयानक थी कि जैसे प्रकृति खुद कुछ कहना चाहती हो। हर एक टहनी की रगड़ एक नई कहानी सुना रही थी, एक ऐसी कहानी जो सिर्फ कुछ लोग ही समझ पाते। सीमा की रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। वो अकेली नहीं थी। उसने अपने आसपास देखा, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आया। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी, जैसे कोई अनजानी शक्ति उसके करीब आ रही हो। उसने अपने आप को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसके मन में एक अजीब सा डर था। धुंध में से एक सफेद पुतला उभरा। यह पुतला धीरे धीरे सीमा की तरफ बढ़ रहा था। उसकी हर एक कदम के साथ सीमा का डर और बढ़ रहा था। उसने अपने आप को पीछे हटाने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। लंबे काले बालों ने एक ऐसे चेहरे को ढक रखा था जो पीड़ा और क्रोध से विकृत था। यह चेहरा इतना भयानक था कि सीमा ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने सोचा कि यह सब एक सपना है, लेकिन जब उसने आंखें खोली तो वो चेहरा अभी उसके सामने था। आंखें एक भयानक रोशनी से चमक रही थी, सीमा की आत्मा में जल रही थी। ये आंखें जैसे उसके अंदर तक देख रही थी, उसके हर एक राज को जान रही थी। सीमा ने अपने आप को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर हिल नहीं रहे थे।
नरगिस आ गई थी और अब सीमा को उसका सामना करना था।